Good morning, students. Welcome once again to my English classes. As you all know that in my previous video, I was explaining you about the chapter Deep Water by William O. Douglas. After a few years of unsuccessfully trying various methods to overcome his fear of water, Douglas decided to get an instructor and learn to swim. The instructor adopted a systematic method to turn Douglas into a swimmer. He first made him shed off his initial fear of water by making him cross the pool suspended by a rope attached to a pulley. Thus, instructor systematically taught him how to swim, starting from the basics and taking all the required safety measures which gave Douglas confidence. Now students, let's move further to the page number 28. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. So now, in these lines, that Douglas is explaining how his instructor taught him swimming. He is saying that whenever he was crossing the pool, जब भी वो पूल का एक ट्रिप कंप्लीट करते थे, एट दैट टाइम उनका कुछ पैनिक जो था वो कम हो जाता था. जो खौफ उनके अंदर बस चुका था, जो पानी का भय उनके अंदर बस चुका था, वो कुछ कम हो जाता था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर. जैसे जैसे जो इंस्ट्रक्टर था वो अपनी रस्सी को ढील देता था एंड डगलस नीचे जाते थे पानी के, उस समय जब वो पानी के नीचे जाते थे उन्हें वही पुराना अपना ओल्ड फियर महसूस होता था एंड उनकी टांगें जो थीं वो जमने लगती थीं. इट इज़ बिकॉज ऑफ फियर. उनकी लेग्स जो थी वो फ्रीज होने लगती थी. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक. लगभग 3 महीने हो गए थे दैट वो उनकी ओल्ड टेंशन वापस आने लगी थी. स्टिल द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल. उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने डगलस को उनका फेस पानी के नीचे डाल के एक्सहील मतलब कि सांस लेना और छोड़ना सिखाया. एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल मीन्स उन्होंने उनको एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन सिखाया कि कैसे स्विमिंग के वक्त उनको सांस लेनी है और कैसे सांस छोड़नी है. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. अब अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए डगलस ने ये एक्सरसाइज जो वो कई हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स की. बिट बाय बिट. बिट बाय बिट मीन्स step by step, or you can say little by little. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. Slowly slowly जो उनका पैनिक था, जो उनका फियर ऑफ वाटर था, वो उनके दिमाग से निकलने लगा था. Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I. अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इंस्ट्रक्टर जो था उसको पूल के साइड पे ले गया एंड वहाँ पे उसने
इसको डगलस को पानी को किक करना सिखाया कि हाउ टू मूव हिज लेग्स इनटू द वाटर. एंड फॉर मेनी वीक्स डगलस डिड द सेम प्रैक्टिस. एट फर्स्ट जब स्टार्टिंग हुई, जब इन्होंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की, उस समय इनके जो लेग्स थे वो प्रॉपरली मूवमेंट्स नहीं देते थे, जम जाते थे, वो ओल्ड पैनिक वापस आ जाता था. लेकिन कई हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद इसको अपने लेग्स की मूवमेंट में रिलैक्सेशन महसूस होने लगा. एंड फाइनली ही वॉज एबल टू कमांड हिज लेग्स. दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर. यानी कि जो इंस्ट्रक्टर था उसने डगलस पे बहुत मेहनत की, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से समझाया, बहुत अच्छे ढंग से सिखाया. एंड उसको उसकी प्रैक्टिस करवाई, हफ्तों प्रैक्टिस करवाई किसी चीज़ की, और किसी किसी चीज़ की तो महीनों प्रैक्टिस कराई. तब कहीं जाके डगलस को स्विमिंग आई. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. Step by step एक एक चीज़ इंस्ट्रक्टर जो था डगलस को सिखाता चले गया. एंड बाद में उसने सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक परफेक्ट डगलस में एक परफेक्ट स्विमर बना दिया. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool. Crawl, stroke." अब it was the month of April जब इंस्ट्रक्टर ने डगलस से कहा, जाओ जाके पूल में एक फुल लेंथ स्विमिंग लेके आओ. एंड विद दैट ऑफ क्रॉल स्ट्रोक. उसने कहा कि तुमको फुल स्विमिंग पूल में एक फुल लेंथ स्विमिंग लेनी है. एंड विद दैट ऑफ क्रॉल स्ट्रोक. क्रॉल स्ट्रोक क्या होता है? इन दिस द स्विमर इज लाइंग फ्लैट ऑन द वाटर with his face submerged and takes alternate overhand arm strokes while moving his legs up and down alternately from the knee. यानी कि उल्टा लेट के lying flat on the water और फेस जो है वो पानी में डूबा हुआ होता है. एट दैट टाइम ऑफ स्विमिंग में जो स्विमर होता है वो अपने हाथ और अपनी टांगों को मूव करते हुए स्विमिंग करता है. ऐसे वाली स्विमिंग जो थी वो उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको बोला. आई डिड. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. एंड जैसा इंस्ट्रक्टर ने कमांड किया डगलस ने वैसा कंप्लीट किया. एंड विद दैट इंस्ट्रक्टर की जो टीचिंग थी, जो गाइडेंस थी, जो स्विमिंग थी, वो सब कंप्लीट हो जाती है, फिनिश हो जाती है. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. यहाँ इंस्ट्रक्टर की तो टीचिंग ख़त्म हो गई थी, स्विमिंग ख़त्म हो गई थी, लेकिन डगलस कहते हैं कि अभी उनकी स्विमिंग फिनिश नहीं हुई थी. आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल. क्योंकि डगलस को अभी भी ऐसा लगता था कि जिस दिन वो अकेला होगा पूल पे, उस दिन वो उसका पैनिक वापस आ जाएगा लौट के, वो उसका फियर वापस आ जाएगा. एंड ही विल बी स्ट्रक विद दैट. आई ट्राइड इट. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन. अब उसने अपने मन से इस खौफ को निकालने की बहुत कोशिश की. इसके लिए उसने पूल में लेंथ वाइज अप एंड डाउन कई बार स्विमिंग की प्रैक्टिस की. टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. लेकिन जब भी वो स्विमिंग करता था उस समय वो टाइनी वेस्टिजियस जो थे वो वापस आ जाता था. टाइनी वेस्टिजियस मतलब होता है अ टाइनी अमाउंट, और यू कैन से विजिबल साइन ऑफ समथिंग लॉस्ट और वैनिश्ड. जो उसका ओल्ड पैनिक था, जो उसका ओल्ड फियर था, वो अभी भी छोटे छोटे पार्ट्स में, टाइनी अमाउंट्स में वापस आ जाता था. बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेयर्स टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. लेकिन अब
डगलस ने हालातों पे काबू पाना सीख लिया था, और जब वो खौफ उसके पास आता था उसको सताने के लिए, तो वो कहता था उससे, यू आर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल गो अवे फ्रॉम हेयर, आई एम गोइंग फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तुम भाग जाओ यहाँ से, वो उस खौफ को कहता था कि तुम भाग जाओ यहाँ से, एंड आई एम गोइंग अगेन फॉर द स्विमिंग इन द पूल। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। ऐसा जो था वो जुलाई के महीने तक चलता गया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन अभी भी जो डगलस था वो अपने आप से, अपनी स्विमिंग से सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता था कि जितना भय उसके मन में बस गया था या उसके दिमाग में बस गया था कि वो टोटल का अभी निकल चुका है। उसको ऐसा लगता था कि अभी भी उसके दिलो दिमाग पे कहीं ना कहीं उस खौफ का, उस पैनिक का कहीं ना कहीं छोटा सा हिस्सा अभी भी बाकी है। Students, if you have missed any of the videos, you can see the link in the description.